नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है कि माह सफ़र के मुतालिक कदीम ख्यालात के पहले लोगों के क्या ख्यालात थे और माह सफ़र के मुतालिक जदीद ख्यालात के मौजूदा दौर में लोगों के इसके बारे में क्या ख्यालात हैं और माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़िर के बारे में हदीस मुबारक में हमें क्या हुक्म दिया गया है। सामीन, सफ़र का महीना इस्लामी महीनों में दूसरा महीना है। माह सफ़र में कुछ जाहिलाना रसूमात अदा की जाती हैं। इस महीने के बारे में गलत बातों को ख़त्म करने के लिए इसे सफ़रुल मुज़फ़्फ़िर कहा जाता है। जिस तरह दूसरे महीनों में रब्बे करीम के फजल करम की बारिशें होती हैं, इसी तरह इस महीने में भी होती हैं। सफ़र की वजह तस्नीय ये है कि इस महीने में अमूमन अहले अरब के घर खाली रहते थे। वो लड़ाई बढ़ाई और सफ़र में चल देते थे। जब मकान खाली हो जाते थे तो अरब कहते थे सफ़रुल मकान के मकान खाली हो गया। माह सफ़र के मुतालिक कदीम ख्यालात। क़ब्ल अज़ इस्लाम अहले जहालियत माह सफ़र को मनहूस ख्याल करते थे और इसमें सफ़र करने को बुरा समझते थे, क्योंकि दौरे जहालियत में माह मुहर्रम में जंग क़िताल को हराम ख्याल किया जाता था और ये हुर्मत क़िताल माह सफ़र तक बरकरार रहती। लेकिन जब सफ़र का महीना शुरू हो जाता तो जंग व जदाल दोबारा शुरू हो जाते, इसलिए ये महीना मनहूस समझा जाता था। अरब के लोग माह सफ़र के बारे में अजीब अजीब ख्यालात रखते थे। माह सफ़र के मुतालिक जदीद ख्यालात। बरसगीर के मुसलमानों का एक तबका सफ़र के महीने को मनहूस समझता है। इस महीने में तोहम परस्त लोग शादी करने को नहूसत का बाइस करार देते हैं। किस ज़माना लोग इस महीने से बदशगुनी लेते हैं और उसको खैर और बरकत से खाली समझा जाता है। इसमें किसी काम मसलन कारोबार वगैरह की इब्तिदा नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते और इस किस्म के और भी कई काम हैं जिन्हें करने से परहेज करते हैं। इन लोगों का इत्क़ाद होता है कि हर वो काम जो इस महीने में शुरू किया जाता है वो मनहूस यानी कि खैर व बरकत से खाली होता है। अलगर्ज़ आज के इस पढ़े लिखे माशरे में भी अवामुन्नास माह सफ़र के बारे में जहालत और दीन से दूरी के सबब ऐसे ऐसे तोहमात का शिकार है कि जिनका दीन इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं। ये इसी कदीम जहालियत और जहालत का नतीजा है कि मुतअद्दिद सदियां गुजरने के बावजूद आज भी अवामुन्नास में वही ज़माना जहालियत जैसी खराफात मौजूद हैं। सोस इल्म दीन से दूरी और बुरी सोहबत के सबब लोग सफ़रुल मुज़फ़्फ़िर जैसे बाबरकत महीने को भी मुसीबतों और आफतों के उतरने का महीना समझते हैं। बिलखुसूस इब्तदाई 13 तारीखों के बारे में बहुत सी खिलाफ शरीयत बातें मशहूर हैं। माह सफ़र को मनहूस समझने की तरदीद। इस महीने की बाबत लोगों में मज़कूरा रस्मात बिदआत रवाज पा चुकी हैं, जिनकी तरदीद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई बीमारी मुअत्तदी नहीं और ना ही बदशगुनी लेना जायज़ है, ना उल्लू की नहूसत या रूह की पुकार और ना ही माह सफ़र की नहूसत। इस हदीस मुबारक में माह सफ़र को मनहूस समझने से मना किया गया है। माह सफ़र को मनहूस समझना बदशगुनी की इक़साम में से है। अहले जहालियत माह सफ़र को मनहूस समझते और कहते हैं कि ये मनहूस महीना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके इस नज़रिए को बातिल करार दिया। बदशगुनी यानी किसी चीज़ को मनहूस ख्याल करना शरीयत में सख्ती से ममनू है। चनाचे सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है। जामिया तिर्मिज़ी के शारे मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि बदशगुनी शिरक है, यानी कि लोगों का ये अकीदा था कि बदशगुनी यानी कि किसी चीज़ को मनहूस समझना कि बदशगुनी नफ़ा लाती है या नुकसान दूर करती है। तो जब उन्होंने इसी एतकाद के मुताबिक अमल किया तो गोया उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क ख़फ़ी का इर्तिकाब किया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो शख्स ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और चीज़ भी नफ़ा या नुकसान के मालिक है तो उसने शिर्क अकबर का इर्तिकाब किया। लिहाजा माह सफ़र को मनहूस ख्याल करना, नहूसत समझते हुए इस महीने में शादियाँ करने से रुके रहना, इसमें मिट्टी के बर्तन ज़ाया कर देना, माह सफ़र के आखिरी बुध यानी कि चहारशंबा को जुलूस निकालना और बड़ी बड़ी महफिलें मुनक़्क़द करके ख़ास किस्म के खाने और हलवे तकसीम करना और चोरी की रस्म अदा करना वगैरह हदीस मज़कूरा के मुताबिक मरदूद
اور شرکی عمل ہے جس سے ہر صورت میں اجتناب ضروری ہے۔ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اپنے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو تو وہ وقت مبارک ہوتا ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے، اس لیے دیگر مہینوں کی طرح اسے بھی بابرکت سمجھنا چاہیے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے ڈھیروں بلائیاں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بدشگونی اور بری رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔